नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम से एक ऐसी अनोखी चीज की शुरुआत करने जा रहा है जो इतिहास रचने वाली है। ये अनोखी चीज होगी पानी पे दौड़ने वाली मेट्रो। जमीन से लेकर पानी के नीचे मेट्रो दौड़ने वाली मेट्रो के बाद अब जल्द ही देश को ऐसी मेट्रो सेवा मिलने वाली है जो पानी के ऊपर भी मेट्रो चलेगी। केरल के कोची में देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अनुसार ये राज्य का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा है और ये एशिया का पहला वाटर मेट्रो होगी। पोर्ट सिटी में बना कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट पर 1136 करोड़ रुपया का खर्चा आया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोची के आसपास स्थित 10 द्वीपों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए वाटर से चलने वाली हाइब्रिड बोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। केरल की सरकार और फंडिंग एजेंसी KfW मिलकर 78 इलेक्ट्रिक बोट और 38 टर्मिनल वाले इस वाटर मेट्रो की तैयारी किया है। इस मेट्रो की मदद से बाईपिन से हाईकोर्ट जाने में 20 मिनट और बिट्टिला से कक्कनार जाने में 25 मिनट का समय लगेगा। कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क ने तरक्की करना है तो वो अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सबसे बेस्ट करे, उसके ऊपर काम करे और उसको फैलाए। और इसमें सबसे ज़्यादा काम किया जाना चाहिए रेलवे सिस्टम के ऊपर। रेलवे का जाल फैलाया जाए और इसके कार्गो सिस्टम और पैसेंजर सिस्टम की बदौलत ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को कवर किया जा सकता है बल्कि मुल्क की तरक्की में भी इजाफा किया जा सकता है। इंडिया इस बात को समझ चुका है, यही वजह है कि उसने पूरे मुल्क में ट्रेनों का जाल बिछा दिया है। एल्यूमिनियम ट्रेन और उसके अलावा वंदे भारत के नाम से अपनी जाती ट्रेनें लॉन्च कर दी हैं। इसके साथ साथ इंडिया मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चर ट्रेन्स का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अभी इस मामले में बहुत पीछे है। ये बात डेवलपमेंट से स्टार्ट होती है। जब हमारा विजन डेवलपमेंट की तरफ नहीं होगा ना कि हम अपने लिए कुछ अपनी कंट्री में खुद बनाएं, तो तब तक हम आगे नहीं जा सकेंगे। अब इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया, एक ट्राई किया, एक कोशिश किया और उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और वो चलते गए बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगा ली हैं, असेंबली कर रहे हैं, जबकि हम अभी तक वही ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड इंजन्स यूज़ कर रहे हैं और उनको ना मेनटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। और अगर हमारी कोई चीज़ ख़राब भी हो रही है तो हमको अल्टरनेटिवली उसको इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से, और चाइना की चीज़ें ऑटोमेटिकली वो कॉपी करती हैं, तो वो मयार पे, क्वालिटी के मयार पे उस तरह से नहीं उतरती। सो आई थिंक अगर मतलब हम चाहते हैं कि आगे चलें तो सबसे पहले स्टेप हमें अपनी कंट्री से लेना पड़ेगा और ये एक स्टेप तब ले सकते हैं जब हमारे इंडस्ट्रियल हालात बेहतर होंगे। जबकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है करंटली, लेकिन एक इनिशिएटिव लेने से, बजट में इसको इंक्लूड करने से, गवर्नमेंट देखे तो स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने वंदे भारत के नेम से अपना एक ट्रेन सिस्टम जो है वो भी लॉन्च किया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उनका मैन्युफैक्चरिंग का जो खर्च है वो आधा हो गया है, बल्कि ट्रेन का जाल पूरे इंडिया में फैल गया है, जिसकी वजह से उनका कार्गो सिस्टम, कोरियर सिस्टम वो सब भी उसके ऊपर आ गया है। और अल्टीमेटली चूँकि वो सब कुछ मेड इन इंडिया है, इस वजह से उनकी कॉस्ट भी बहुत कम आ रही है और उनकी लेबर जो है उसको रोजगार भी मिल रहा है। कि जब एक चीज़ एक मुल्क के अंदर बनेगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई शिपमेंट, कोई कस्टम, कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे। जैसे हम आजकल आपके सामने एग्जांपल है, एक गाड़ी भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर 200% टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर वही चीज़ पाकिस्तान के अंदर बने तो हमें ये टैक्सेस भी नहीं पे करने पड़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग से हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी एम्प्लॉय करेगी। और सेकेंडली, अगर एक चीज़ हम बाहर से महंगी ले रहे हैं और अंदर हम सस्ती बना लेंगे तो हम वो एक्सेस में बना लेंगे, तो वो एक सिटी की बजाय 2 सिटी की बजाय हम डिफरेंट सिटीज़ में बना लेंगे और फिर उसका पर्पस हम पैसेंजर्स को मूवमेंट नहीं, सिर्फ हम आपकी बात वो कार्गो में भी यूज़ कर सकते हैं उसको और डिफरेंट काम उनसे ले सकते हैं। क्या रीज़न है इंडिया ये बात समझ गया है कि मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की जाए और चीज़ों को अपने घर में जब बनाया जाएगा तो खर्च भी कम आएगा और उससे हमारे यहाँ पे तरक्की भी होगी। पाकिस्तान को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? विजन का डिफरेंट है। आई थिंक जो यहाँ पे अपर रैंक लोग बैठे हुए हैं, जिनका काम ये सोचना है, जो टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जिनका काम मुल्क की तरक्की को, मुल्क की रिसोर्सेज को यूज़ करके हुए देखना है, तो मेरे ख्याल में वो ही इतने विजनरी नहीं है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको, वो इतने कॉन्फिडेंशियल भी नहीं है इस बारे में। ठीक है, नरेंद्र मोदी पिछली दफ़ा भी इलेक्ट हुआ था, ठीक है, वो फिर इलेक्ट हुआ है, या वो देखिए हमारा एक अलग नज़रिया है कि वो हिंदू है, जो कुछ भी है उनका, लेकिन अपने मुल्क के हिसाब से उसका दूसरा जो है ना वो चल रहा है, ठीक है ना। अब कहने एक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अगर वक्त मिलेगा तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ करेगा। हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर को 1 साल 1.5 साल मुश्किल मिलता है, अगर एक को मिलता है तो दूसरा उसकी टांगे खींचने वाला
अपोजिशन ज़्यादा उसके ना चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि भाई टाइम ही नहीं जब मिलेगा किसी भी पार्टी को हुकूमत में टाइम नहीं मिलेगा, वो कैसे वहाँ पे क्या ऐसा सीन है, क्या वजह है कि वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा कि उनको वक्त मिलता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसमें जो है ना, अगर अपोजिशन है तो उसकी एक लिमिट है। वो ऐसा नहीं है कि लिमिट से बाहर, जो हमारी जो अपोजिशन है उसकी लिमिट कोई नहीं है। और दूसरी बात देखिए, वहाँ पे लोटा पॉलिसी ना वहाँ पे बहुत कम है। आप मुझे दिखाएं इंडिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ हो कि जो कांग्रेस क्या है वो दूसरे में चला गया और दूसरे का भी दोबारा जाते तो हैं, जाते कम हैं। जाते हैं बेटा, इतने नहीं जाते। हम भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ, ये सूझबूझ रखता हूँ, चैनल वगैरह देखते हैं उसमें वो बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता वहाँ पे बेटा, किसी को भी टाइम मिलेगा ना। देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एंकर, न्यूज़ एंकर हैं या मतलब न्यूज़ से मुतल्लिक हैं, अगर आपको मैं कोई वक्त ही नहीं दूंगा तो आप बेटा क्या कर पाएंगे। इंशाल्लाह ताला ऐसा होता है कि कोई इंसान के किसी भी काम में सुधार आता है जब उसको वक्त दिया जाए। अब वक्त ही नहीं है तो सुधार बेटा किस तरह आएगा। रेलवे सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही रेलवे के रिलेटेड है। हम कंपेरिजन वो बात भी इसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। देखिए रेलवे को भी वजीर रेलवे के कितने बदले हैं, आप मुझे ये बताइए। इस पिछले 6 माह में, पिछली हिस्ट्री तो 5 साल की तो छोड़ दो ना, 6 माह में कितने बदले हैं। अच्छा, अगर कोई पूछ लेगा कि अभी रेलवे का वजीर कौन है, तो शायद मुझे भी ना पता हो, क्योंकि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद हमारे यहाँ पे जो सा वो मिनिस्ट्रीज बदलती रहती हैं। तो ये कब चेंज होगा और कैसे चेंज होगा? और दूसरा बेटा ये है, देखें अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप न्यूज़ से मुतल्लिका हैं, अगर आपको कहीं पे भी जॉब मिलेंगी तो न्यूज़ से मतलब आप उससे बेहतर काम करेंगे। अगर मैं आपको किसी मोटरसाइकिल ठीक करने पे लगा दूंगा, आपसे नहीं होगा। गाड़ी चलाने पे लगा दूंगा, नहीं चलेगी। तो मैंने ये देखिए जितने भी वजीर हैं ये अपनी मन मर्जी सीटें देते हैं। हाँ भी तो इस तरह कर, तो वजीर तजारत बन जा, तो वजीर ज़राअत बन जा। पता चाहे अली ABC का भी ना पता हो, उसको सिर्फ सीट पे बैठने का पता है, उसको सिग्नेचर करने का पता है, अभी सिग्नेचर करने हैं, मगर ये नहीं पता किस पे करने हैं कि नहीं करने। ये चीज़ें हमारे रेलवे की या हमारे किसी और भी इदारे की इनका शायद कहने का मतलब ये है कि राइट पीपल एट राइट प्लेस होंगे तभी काम बेहतर होगा। दुनिया भर के जो दानश्वर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, वो कई सालों से ये तज्जिये कर रहे हैं कि ये जो 21st सेंचुरी है, ये एशिया की सेंचुरी है। अब एशिया की सेंचुरी के आगे फिर ज़ैली और ज़िमनी किस्म की जब डिस्कशन होती हैं, तो उसमें ज़ाहिर है डिफरेंट जो कंट्रीज़ आती हैं और उनके अपने-अपने जो है कैरेक्टर, अपने-अपने रोल के हिसाब से देखा जाता है कि ये एशिया की अगर सेंचुरी बनती है, तो उसमें किसको कितना फ़ायदा है, किसको कितना नुकसान है और कौन-सा मुल्क उसमें क्या चीज़ जो है वो प्ले करेगा, क्या रोल प्ले करेगा। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि जो है वो मैं ये जो इवेंट है, इसमें अगर ये इन्वेस्टमेंट जो हुई है, इसमें कोई बहुत बड़ी अजीब बात नहीं कि मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स है, हमने इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। और उन्होंने बाकायदा अपना जो सरकारी लागो बनाया हुआ है, वो आप पढ़ें, तो उसमें उन्होंने साफ जो ख़ारजा पॉलिसी का पहला उन्होंने लिखा हुआ है लव फॉर ऑल एंड हेट फॉर नन।